गरिमा जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वोट चोरी का प्रतिसाद मिल रहा है, ये तो स्वाभाविक है कि इस देश की जनता आहत है कि किस तरीके से कि उनका जो हक है वो मारा जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी जी का नाक की नाक में दम कर दिया राहुल गांधी ने। लड़ाई चुनाव आयोग से है और घेरते दिख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खौफ है भाजपा में बहुत डर है और तेजस्वी जी और राहुल जी की इस जोड़ी ने उनकी नींद हराम कर रखी है। आयोग के वकील ने कि हमारे पास वेबसाइट नहीं है, हम नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताना पड़ेगा। यू वन द मैच सकता, बशर्ते के जो चार्जेस लगाने वाले हों उनमें खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो कि लिखते तो दे सके। अब अलग अलग मतलब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो सकती। क्या कहा टीएन शेषन जी ने, सुना है आपने कि राजीव गांधी जी के समय में राजीव गांधी जी मुझे फोन करके कहते थे एक काम करिए इलेक्शन कमिश्नर को बता दीजिए डेट्स कब अनाउंस होनी है। कहते नहीं ये तो हमारा काम नहीं है। कहते नहीं आप बता दीजिए इलेक्शन कमिश्नर को फोन करके। अब मैं आगे उस व्यवस्था में नहीं जाना चाहता। नमस्कार दोस्तों, अगले महीने बिहार इलेक्शन की डेट आने वाली है और बिहार में अब चुनाव का माहौल तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां एंट्री ले ली है और राहुल गांधी, तेजस्वी दोनों मिलकर रोड शो कर रहे हैं। और बिहार में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा अपने बिल्कुल उठान पर है और ऐसा लगता है कि अब विपक्ष ने यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरा जाएगा और आए दिन वो बीजेपी पे, मोदी पे, चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। और चुनाव आयोग को बीजेपी का एक टूल बताया गया है। वो किस प्रकार बीजेपी की बी टीम है जो उसको चुनाव जितवा रही है। इस पर आए दिन डिबेट होती रहती हैं। दोस्तों, इस डिबेट में आरजेडी की खौफ प्रदान करने वाली प्रवक्ता प्रियंका भारती और भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता शिवम त्यागी के बीच में एक जोरदार बहस देखने को मिली है। तो किस प्रकार से एंकर गरिमा सिंह ने शिवम त्यागी को घेरने का प्रयास किया और उन दोनों के बीच में जो तू मैं हुई वो देखने लायक है। आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे शुरू कर लूं। आज राहुल गांधी ने ताल ठोक कर कहा था राजनीतिक लड़ाई नहीं है हमारे लिए। ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, विपक्ष की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये संवैधानिक लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। तो ये बिहार में शक्ति प्रदर्शन की नौबत क्यों आ गई जो चुनावी राज्य है? ये वोट की भी लड़ाई हो गई क्या? कि जिस तरीके से वोट चोरी का प्रतिसाद मिल रहा है, ये तो स्वाभाविक है कि इस देश की जनता आहत है कि किस तरीके से कि उनका जो हक है वो मारा जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की दलील देने वाली ये सरकार जो थी वो वन वोटर लिस्ट भी ठीक तरीके से तैयार नहीं कर पा रही है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी ठीक तरीके से तैयार नहीं कर पा रही है। आपने सुनाया पैनल में जिनको कि बिहारियों का अपमान हो रहा कर रहे हैं इस प्रक्रिया से। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि बिहारियों को ही उनके देश में, उनके राज्य में बाहरी करार कर दिया गया, उन 65 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए, जिंदों को मरा घोषित कर दिया गया, तो अपमान कौन कर रहा है? स्वाभाविक है, ये संवैधानिक लड़ाई है। मतलब ये जो हकमारी की बात है ये सिर्फ सड़क पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि 1.5 लाख से ज्यादा बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स 12 पॉलिटिकल पार्टीज के इंक्लूडिंग कांग्रेस। आपत्तियां आई सिर्फ 2। गरिमा जी, जिस तरीके की डकैती हो रही है, ये डकैती हमारे आजाद भारत में आज तक कोई सोच भी नहीं पाया था। जिस लेवल की डकैती चल रही है, जिस लेवल की वोट चोरी हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि एक एक करके जब हम तथ्य सामने रख रहे हैं, उस पे एनालाइज कर रहे हैं, उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में टाइम लग रहा है और उस रिसर्च को सक्सेस न करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन हमें 7 फीट लंबा वोटर्स लिस्ट थमा देती है, वो भी स्कैन प्रूफ, जो हम स्कैन नहीं कर सकते, जो मशीन रीडेबल नहीं होती है। राहुल गांधी, माफ कीजिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी जी का नाक की नाक में दम कर दिया राहुल गांधी ने। लड़ाई चुनाव आयोग से है और घेरते दिख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लड़ाई कमजोर होती है क्या इससे प्रियंका? कैसे ना घेरे हम गरिमा जी? अगर
आप खुद बताइए कि तेजस्वी जी, जिनमें लालू जी का डीएनए बहता है, उनके ऊपर 2 एफआईआर हो गया है बिहार में। किस लिए? जुमला शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए। इसका मतलब ही खौफ है भाजपा में। भाजपा में बहुत डर है और तेजस्वी जी और राहुल जी की इस जोड़ी ने उनकी नींद हराम कर रखी है। और मुझे तो लग रहा है कि जितने हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं जो बिहार में आ रहे हैं, कांपेंगे ये लोग, क्योंकि इंडिया बिहार में एकजुट हो रहा है। मैं प्रियंका ये कह रही हूं, मैं प्रियंका एक सेकेंड, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी 2 बड़ी जेन्युइन कंसर्न्स को कंसीडर कर लिया, चुनाव आयोग ने कहा हम 65,64,000 लोगों के नाम नहीं बताएंगे, खूब जिरे हुई सुप्रीम कोर्ट में। मुझे वर्बेटम याद है क्या कहा चुनाव आयोग के वकील ने कि हमारे पास वेबसाइट नहीं है, हम नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताना पड़ेगा। यू वन द मैच। आप आधार कार्ड पर जीत गए, तो उसके बावजूद बिहार को ये अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत है? आपने तो पॉलिटिकल बना दिया ना इस पूरी लड़ाई को। नहीं गरिमा जी, पॉलिटिकल लड़ाई तब होती जब हम कहते हैं ना कि मुद्दों की बात नहीं करते। एसआईआर की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सबसे पहले उसकी आग में कोई झुलसेगा तो वो बिहार है, बिहार में ही चुनाव है। तो ऑब्वियस है, दिस इज वेरी लॉजिकल कि हम वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो यात्रा है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं जुड़ रहा। भीड़ देखिए, जनसैलाब उमड़ा हुआ है बिहार में। और इसी चलते लोगों के भीतर भी ये कंसर्न्स है कि जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, वो बिहार में आते तो जरूर है, लेकिन हमको गाली देके जाते हैं। शिवम त्यागी, ये वोट चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती? ये जुमला है, ये बदमाशी है, ये वोट का जुगाड़ है, ये अराजकता है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर फजूल का आरोप है। हो सकती है वोट चोरी या नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि गरिमा जी, मैं जिस दिन इस देश का अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस देश के ट्रैक रिकॉर्ड और इस देश को देखते हुए इतना जरूर जानता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। और अगर कभी हुई है, एक सेकंड, एक बार फिर दोहरा दीजिए। हाँ। अगर कभी होगी तो मुझे अगर कभी होगी तो इस देश में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आदमी बचकर नहीं जा सकता। मेरे देश की संवैधानिक संस्थाएं, कोर्ट्स इतने मजबूत हैं कि वो आदमी कहीं भी जाएगा बच नहीं सकता, बशर्ते के जो चार्जेस लगाने वाले हों उनमें खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो कि लिखते तो दे सके। अब अलग अलग मतलब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो सकती, इतना फुल प्रूफ सिस्टम है? नहीं, मैं तो मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, हर कोई मानता है इस बात को। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कहा गया, वो प्रियंका जी ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि वो भाजपा वाले और एनडीए वाले इतने थर 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 कांप रहे हैं। मैं तो ऐसे 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 इतना थर 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 कांपने लगा। क्या करोगे भाई? आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, 2024 के बाद 5 चुनाव जीत गए हम। आप पता है इस भाषा में आपको क्या कहा जाता है? वो एक शेर कहा आज ही इमरान प्रतापगढ़ी ने कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर घबराया हुआ है, और एक हमारा शेर टी शर्ट पहनकर छाया हुआ है। आप लालू जी की भाषा में आपको कहा जाता है टीटीएम, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले, जो सच्चाई है नहीं उसके उलट। 24 के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए 19 राज्यों में सरकारों में है, और ये कह रहे थर 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 कांप रहे हैं मोदी जी। कुछ तो शर्म करिए बोलने से पहले। अब आगे आते हैं, एक और चीज कही गई, वो टीएन सेशन जी का आज का बयान है। टीएन सेशन जी को बिल्कुल सही आपने कोट किया। क्या कहा टीएन सेशन जी ने, सुना है आपने? कि राजीव गांधी जी के समय में राजीव गांधी जी मुझे फोन करके कहते थे एक काम करिए, इलेक्शन कमिश्नर को बता दीजिए डेट्स कब अनाउंस होनी है। कहते नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है। कहते नहीं, आप बता दीजिए इलेक्शन कमिश्नर को फोन करके। अब मैं आगे उस व्यवस्था में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अगर किसी को भी, कोई भी, किसी भी संस्था पर, व्यवस्था पर शक होता है, उसके लिए कोर्ट से लेकर तमाम वो जगहें हैं जहां पर आप जा सकते हैं, अपनी चीजें फाइल कर सकते हैं और इस देश को बता सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये ग्राउंड पर बहुत मुद्दा है तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, शिवम त्यागी को कोई बोलने की जरूरत नहीं। कल का राजीव रंजन जी का, सासाराम का, गरिमा जी के शो से पहले एक शो आता है, आप बस उसे देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको कि बिहार में कितना ये मुद्दा वर्क कर रहा है, कितना लोग जान रहे हैं। उल्टा खुश है लोग, कह रहे हैं अच्छी बात है भाई, यहां तो सारे के सारे जीते हुए आरजेडी के, फिर भी यहीं से यात्रा निकाले जा रहे हैं। निकालिए, मुद्दों से दूर निकालिए। लेकिन ये चीजें इस देश की संस्थाओं को कमजोर कर देंगी, देश को कमजोर कर देंगी, इलेक्शन कमिश्न को कमजोर कर देंगी, या देश की पूरी व्यवस्था को कमजोर कर देंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप गलत फहमी है। मैंने इसीलिए आपसे पहले एक ऑथेंटिकेट जवाब मुझे पता है। तो एक सेकेंड, अगर ये आरोप स्वायत्त संस्थाओं पर देश की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा, तो नितिन गडकरी जो आपके बहुत बड़े नेता हैं,
और मैं सम्मान से ही सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा था 2024 का लोकसभा चुनाव, तो मेरे क्षेत्र के 3.5 लाख वोटर काटे गए। मैं किसी को आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये है कि 3.5 लाख वोटर काटे गए। मेरे भांजे का काटा गया, मेरे परिवार के लोगों के वोट काटे गए। मैं भी सम्मान से ही जवाब दे रहा था और सम्मान से ही जवाब दूंगा। मैं ऐसी चीज मानता हूं कि अगर किसी भी नेता को कहीं पर भी कोई भी इस तरह की चीजें लगती हैं और उनको लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई है, गलती से कहीं पर भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हुई है, कहीं एरर हुआ है, गडकरी भी व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए थे या कुछ सच क्या मैंने ऐसा कहा कि वो व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए आपने कहा कि भाई अगर ऐसे चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे तो देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर किसी के पास कोई भी इस चीज से संबंधित लिखी हुई चीज है, उनको लगता है कि चार्जेस जो हैं बिल्कुल फ्रेम करने लायक हैं और ये इरादतन ऐसा किया गया है कि वोट कैंसिल हुए, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। वो जाकर इसका जवाब अगर फाइल करेंगे, हर किसी को इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना स्वायत्त और इतना काबिल है कि वो देगा। आप की बीजेपी ने प्रवेश वर्मा ने 44 नाम जोड़ने का आवेदन कर दिया, लोकसभा में 4 वोट थे। सीपी जोशी आपके सांसद हैं, लोकसभा में 3 वोट 28 का आवेदन दे दिया। ठीक है। कमलेश पासवान ने 26 का, पंकज चौधरी ने 26 का, जयप्रकाश ने 25 का। ये सब आपके नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में जिनके पास 4 वोट थे उनके बंगले पर, और 44 नाम जोड़ने का आवेदन दे दिया। ये कैसे हुआ होगा फिर? तो आपको लगता है गलत है ये, या आम आदमी पार्टी को लगता है गलत? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, मेरा भी तो सवाल हो सकता है। आपको लगता है गलत है? नहीं, मैं तो सवाल पूछने का नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, ये कैसे हो गया, मतलब ये गलत आपको ऐसा लगता है? नहीं भाई, अगर किसी के बंगले पर 4 लोग काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में जहां 27 साल से बीजेपी का सूखा था, वहां 44 वोट का एप्लीकेशन दे दिया जाए, तो ये प्रवेश वर्मा देंगे हलफनामा कि भाई ये 44 वोट कहां से आ गए? अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये अव्यवहारिक है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है ये अव्यवहारिक है? सवाल पूछना तो मेरा नहीं, बिल्कुल, लेकिन अरे ऐसे कैसे, मतलब ये कॉपीराइट थोड़ी ना है। यहाँ तो चर्चा है, चर्चा में तो हर कोई हर किसी से सवाल जवाब कर सकता है। प्रवक्ता थोड़े ही पत्रकार से सवाल पूछेंगे। क्यों नहीं पूछ सकता? पत्रकार क्या इस देश के नागरिक नहीं है? पत्रकार क्या वोट देने के जो हिस्सा है उसका हिस्सा नहीं है? पत्रकार क्या अपने गांव में और अपने शहर में वोट नहीं देते? पत्रकार क्या इस बारे में नहीं जानते कि चीजें कैसी चलती हैं? पत्रकार क्या नहीं जानते कि पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में हर समय जो है 25 लाख से ज्यादा वोट बढ़े हैं? तो जब एक किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह की स्थितियां लगातार हर चुनाव पर हुई है, तो यह बड़ा स्वाभाविक। शाबाश बेटा। यानी यह भी स्वाभाविक है इस देश में कि लोकसभा चुनाव में 3-3 लाख तक वोटर रोल में डाउटफुल वोटर्स, फर्जी वोटर हो सकते हैं। ये भी नॉर्मल है। ये तो इस देश के सुप्रीम को, ये तो इस देश के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। इलेक्शन कमीशन ने डाउटफुल वोटर्स नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस देश में जब कहीं पर भी इस तरह की वोट्स होती हैं तो स्थिति क्या होती है कि गरिमा जी जब शामली में थी तो उनका एक वोट था, गरिमा जी जब नोएडा में आ गई उनका एक वोट हुआ, गरिमा जी कल अगर मुंबई में गई तो उनका एक वोट होगा। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस तरह से वोट कैंसिल नहीं कराता। तो हम क्या करते हैं? लेकिन शुद्धिकरण तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं? चुनाव आयोग ने ये भी तो कहा, शिवम त्यागी, चुनाव आयोग ने, कि भाई हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के तहत बाध्यता है। बिल्कुल, वही तो क्या, तो यानी लोकसभा चुनाव से पहले वो शुद्धिकरण डाउटफुल वोटर्स का नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा है, इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक न्यूमरेशन फॉर्म एसआईआर के प्रोसेस के तहत हर जगह भेजते हैं। एक वोटर जब वो फॉर्म भरकर भेज देगा, बाकी के वोट्स अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके बावजूद मैं आप ही की दलील को आगे बढ़ा, बिहार में एसआईआर हो रहा है, लोगों को नहीं कैंसिल कर दो। 1 सेकंड, बड़ा अच्छा डिबेट जा रहा है, बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत सिंसियरली आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं।